आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं। पर्यायवाची में हम लोगों ने जो प्राकृतिक अवयव से जो संबंधित जो पर्यायवाची के जो शब्द थे वो हम लोगों ने देख लिया। उसमें जो कुछ प्रमुख थे जहां से हमेशा प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं उनका हम लोगों ने अभ्यास कर लिया, समझ लिया। अभी उससे संबंधित जो कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, जब हम लोग अभ्यास वाली सीरीज चलाएंगे तो वहां पे उसका अध्ययन कर लेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द में, जो हिंदू जो देवी देवताओं से जो संबंधित जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं, आज हम लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। हिंदू देवी देवताओं से संबंधित तो हजारों आपको शब्द मिल जाएंगे, सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे क्या हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू देवी देवताओं के जो शब्द हैं, जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं, वो सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उनके जो अन्य नाम हैं वो सभी आप लोगों को बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के नाम पता है। लेकिन ये जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में यहीं से पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो आरो यारो हो चाहे कोई अन्य परीक्षा हो, सब में यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। तो मैंने कुछ प्रमुख जो है वही पर्यायवाची के जो शब्द लिए हिंदू देवी देवताओं से संबंधित, और जो कुछ छूट जाएंगे एक दो जो महत्वपूर्ण होंगे, जो हम लोग अभ्यास वाली सीरीज करेंगे वहां पे हम उनको देख लेंगे। अभी आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये पर्यायवाची के सर ने इतने ज्यादा पर्यायवाची के जो शब्द लिखे हैं, याद कैसे होगा? इनमें से एक या दो को छोड़ करके आपको कोई भी पर्यायवाची के जो शब्द हैं याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप सभी को ध्यान क्या देना है कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है और शब्द की कहानी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। अगर आप शब्द निर्माण और उसके अर्थ को पकड़ लिए और जो कहानी है उस कहानी को समझ लिए, तो फिर पर्यायवाची की ये जितने शब्द हैं आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बस एक बार आपको देखना है, समझ लेना, उसके बाद ये हमेशा आपको याद रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं विष्णु के पर्यायवाची से। विष्णु के पर्यायवाची के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। विष्णु जी का अगर आप लोगों ने कभी चित्र देखा होगा, हर जगह लगा रहता है, कहीं पे भी आपने देखा होगा तो क्या पाया होगा, उनके चार हाथ पा देखे होंगे आप लोगों ने। तो उनके चार हाथ हैं विष्णु जी के। तो जिनके चार हाथ होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। जिसके भी चार हाथ हैं, सिर्फ विष्णु के लिए ही नहीं, जिसके भी चार हाथ होंगे उसको हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अगर इस तरह से पूछ लिया जिसके हैं चार हाथ में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज, उसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पे हम लोग समास भी आपका यहीं से हो जाएगा। और यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके चार हाथ है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। तो ये भी हो जाएगा। अब चार हाथ हैं विष्णु जी के पास, तो चारों हाथ में हम लोगों के पास दो हाथ होते हैं तो काम करने के लिए, कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए। चार हाथ हैं तो उनके चारों हाथों में आप लोगों ने देखा होगा चित्र में कुछ ना कुछ वो लिए रहते हैं। एक हाथ में वो क्या लिए रहते हैं? चक्र धारण किए रहते हैं, चक्र को पकड़े रहते हैं। हमेशा देखेंगे उनके एक हाथ में चक्र है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? चक्रधर कहा जाता है। और जितने भी देवी देवता हैं जो अगर चक्र धारण किए उनके लिए भी चक्रधर होगा। कृष्ण भी क्या करते हैं? चक्र धारण करते हैं, इसलिए कृष्ण के लिए भी चक्रधर पर्यायवाची प्रयुक्त होगी। और दूसरे हाथ में, एक हाथ में देखते हैं कि गदा होता है उनके, विष्णु भगवान के एक हाथ में चक्र होता है, दूसरे हाथ में क्या है? गदा होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गदाधर भी कहा जाता है। हनुमान को भी गदाधर कहा जाता है और भीम को भी गदाधर कहा जाता है। एक हाथ में इनके चक्र पाण, पाण का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो एक और परिभाषा हो गई कि इनके एक पाण में एक हाथ में चक्र होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? चक्र पाण भी कहा जाता है। विष्णु जी को अगर देखा आपने तो वहां पे क्या कहे? पद्म का अर्थ क्या होता है? कमल। पद्म का अर्थ क्या होता है? कमल। कमल, पद्म किसकी पर्यायवाची है? कमल की पर्यायवाची है। तो उनके एक हाथ में वो क्या धारण किए रहते हैं? पद्म धारण किए रहते हैं, इसलिए विष्णु जी को क्या कहा जाता है? पद्मधर भी कहा जाता है। यहीं से उनकी जो नाभ है, विष्णु भगवान की जो नाभ होती है वो कमल के समान होती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पद्मनाभ भी कहा जाता है। पद्मनाभ भी विष्णु जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो नाभ है वो पद्म के समान है, कमल के समान है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पद्मनाभ भी कहा जाता है। और उनकी जो नेत्र है, नेत्र भी क्या है? कमल के समान है, इसलिए इन्हें भी, राम के साथ साथ इन्हें भी क्या कहा जाता है? कमल नयन कहा जाता है। पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ क्या होता है? कमल। जब हम लोग कमल की पर्यायवाची देख रहे थे वहां हम लोगों ने देखा था कि पुंडरीक किसकी पर्यायवाची है? कमल की पर्यायवाची है। अक्ष का अर्थ क्या होता है? आंख। पुंडरीकाक्ष, इसलिए पुंडरीकाक्ष का अर्थ क्या होगा? जिसकी आंखें कमल के समान हो।
तभी मैंने बताया कमल नयन, विष्णु भगवान की आंखें कमल के समान है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। और ये आपको पता ही है कि माँ लक्ष्मी के ये स्वामी है, नाथ है, पति है, तो इसलिए लक्ष्मीपति, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मी स्वामी सब विष्णु भगवान की पर्यायवाची हो जाएंगे। जगदीश, जगत के ईश, अगर इसकी आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगत धन ईश होगा। जगत धन ईश होगा तो जगदीश बनेगा। जो जगत का जो ईश है उसे क्या कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। तो जगदीश भी किसका पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची। तो याद ही नहीं करना है, एक बार आप लोग समझ गए कि उनके 4 हाथ होते हैं, चारों हाथों में कुछ ना कुछ होगा, उनके आंख कैसे होते हैं, उनकी नाभ कैसी होती है, फिर समझ जाएंगे कि ये विष्णु की पर्यायवाची है। यहाँ जितने भी पर्यायवाची हैं याद नहीं करना है, बस आप लोगों को समझना है, देखना और समझ के आगे बढ़ना है। श्याम, कृष्ण का देख लेते हैं पर्यायवाची। कृष्ण का रंग कैसा होता है, आप सभी लोगों ने महाभारत या फिर कृष्ण लीला जो आ रही थी सब देखा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि कृष्ण का रंग कैसा था, सांवले रंग का था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, श्याम कहा जाता है। तो श्याम क्या है, कृष्ण की पर्यायवाची है। और उनका रंग सांवला कैसा है, घन के समान, बादल के समान। तो घन का अर्थ क्या होता है, घन किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। घन के समान उनका श्याम है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, घन श्याम कहा जाता है। और ये भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगलियों पे उठाया था, तो उन्हें क्या कहा जाता है, गिरधारी कहा जाता है इसीलिए। और कौन से पर्वत को उठाया था, उन्होंने गोवर्धन को उठाया था, तो उन्हें गोवर्धन धारी भी कहा जाता है। और वे वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, वासुदेव कहा जाता है। तो ये सब क्या है, कृष्ण के पर्यायवाची, उन्हें याद ही नहीं करना है। नंद ने उनका पालन किया था, इसलिए उन्हें नंद नंदन कहा जाता है, यशोदा नंदन कहा जाता है। ये सब क्या है, कृष्ण के सामान्य से पर्यायवाची। याद कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों को क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। इन्हें केशव कहा जाता है। केशव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक केशी नामक राक्षस को मारा था। केशी नामक राक्षस को मारने के कारण कृष्ण को क्या कहा जाता है, केशव कहा जाता है। माधव नामक राक्षस की हत्या की थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मधुसूदन कहा जाता है। इसीलिए उन्हें माधव और मधुसूदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मधु नामक राक्षस की हत्या की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वध किया था, इसलिए इन्हें माधव और मधुसूदन दोनों कहा जाता है। इन्हें मुरार भी कहा जाता है, यादवेंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये वहां पे गोकुल में पले बढ़े थे, इन्हें गोकुलानंद भी कहा जाता है। यादवेंद्र, यादवों के इंद्र, यादवों के देवता कहे जाते हैं, इसलिए इन्हें यादवेंद्र भी कहा जाता है। इन्हें मुरार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मोरी नामक राक्षस की हत्या की थी। मोरी नामक राक्षस को मारने के कारण कृष्ण को क्या कहा जाता है, मुरारी कहा जाता है। तो ये जो कृष्ण के जो पर्यायवाची हैं, आपको कहीं याद करने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही आप लोग एक बार समझ गए कहानी पूरी कृष्ण की, तो फिर ये सारे पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएंगे आप सभी लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं शिव के पर्यायवाची, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग शिव का जब चित्र देखते हैं, भगवान शिव का चित्र देखते हैं, तो क्या पाते हैं, उनकी जो चूड़ है, जो जटा है, जो चोटी है, वहां पे चंद्रमा को पाते हैं कि वहां पे चंद्र विराजमान रहता है। तो इसलिए इनकी पर्यायवाची में हमेशा कहाँ आएंगे, जो चंद्र के जो पर्यायवाची हैं सारे इनके शेखर लगा देंगे, शिखर लगा देंगे। इनकी शिखर में, इनके शेखर में, इनकी चूड़ में, इनकी जटा में क्या रहते हैं, चंद्र विराजमान रहता है। तो इनकी पर्यायवाची, शिव की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चंद्र भाल, चंद्र शेखर, चंद्रशेखर, शशि शेखर। शशि किसकी पर्यायवाची है, चंद्रमा की पर्यायवाची है। तो चंद्रशेखर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि चंद्र विराजमान होता है इनके शिखर पे, शशि विराजमान होता है, शशि शेखर, चंद्र भाल, भाल मतलब मस्तिष्क होता है, मौली मतलब भी मस्तिष्क होता है। इनके भाल और मस्तिष्क में क्या विराजमान होता है, ऊपर चंद्र। तो चंद्र भाल, चंद्र मौली किसके पर्यायवाची है, शिव के पर्यायवाची है। उनका जो जूड़ा होता है, चूड़, उसके ऊपर चंद्रमा विराजमान होता है, इसलिए चंद्रचूड़ कहा जाता है। तो ये सब क्या है, शिव के पर्यायवाची। याद नहीं करना है कुछ भी, बस आप लोगों को बस ऐसे याद करते रहना, ऐसे सुनते रहना, समझते रहना, एक बार शब्दों को देखते रहना है। जब गंगा जी अपनी विशाल वेग से धरती पर आना चाहती हैं, तो अपनी जटाओं में कौन धारण करता है, शिव जी धारण करते हैं, इसलिए इनको गंगाधर कहा जाता है। इन्होंने जो समुद्र से निकला, जो विष निकला, उसको अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। इनकी केश में चंद्रमा, भी मैं बताया कि इनकी केश में जो ऊपर होता है चंद्रमा रहता है। व्योम किसकी पर्यायवाची है, चंद्रमा की, तो व्योम केश भी इनका पर्यायवाची है, चंद्रचूड़ भी इनका पर्यायवाची है। ये सब शिव के पर्यायवाची हैं, इसे याद नहीं करना है, बस क्या करना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। पिनाकीनाथ क्यों कहते हैं, पिनाकीनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शिव का जो धनुष था, उसे उसका नाम क्या था, पिनाकी।
तो पिनाकी भी शिव की पर्यायवाची है, उसका जो स्वामी है पिनाकी नाथ भी क्या है, शिव का पर्यायवाची है। मृत्युंजय जानते हैं कि इन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है शिव को, और ये भी माना जाता है कि जो शिव है वो क्या है, मृत्यु को विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए इन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। अनिकेत, निकेत का अर्थ होता है घर, मतलब जिसका कोई घर ही ना हो, घर नहीं है तभी तो जाके वहां पे धुनी रमाते हैं पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी पे, क्योंकि इनके पास घर ही नहीं है रहने के लिए, इसलिए अनिकेत भी क्या है, शिव का एक पर्यायवाची है। पंचानन भी क्या है, शिव का पर्यायवाची है। तो शिव के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, जितना आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे शिव की पर्यायवाची आपको मिलती चली जाएगी। इनके नेत्र के ऊपर आप बना सकते हैं कि इनके 3 नेत्र होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, त्रिनाथ कहा जाता है, इन्हें त्रिलोचन कहा जाता है। त्रयंबक, त्रिअंब मतलब आंख, इनकी 3 आंख होती है, इसलिए इन्हें त्रयंबक कहा जाता है। विरूपाक्ष, वीर मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, इनकी जो अक्ष होती है बिगड़ी होती है, सबको सामान्य रूप में 2 आंखें होती हैं, इनको 3 आंखें होती हैं, तो इन्हें विरूपाक्ष कहा जाता है। शंभु जानते हैं इनकी पर्यायवाची है, केदार इनकी पर्यायवाची है, हर हर महादेव करते रहते हैं, ये सब शिव की पर्यायवाची है। तो याद करना नहीं है, बस ऐसे ही सुनते चले जाना है, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। और एक चीज और आप लोग शिव की पर्यायवाची में देखेंगे कि जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तो फिर, और उधर माता पार्वती इनको पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। आगे हम लोग पार्वती की भी पर्यायवाची देखेंगे, वो कठोर तप कर रही थी शिव को पाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, कामदेव उससे सहा नहीं गया, और कामदेव आते हैं उनको, उनकी जो तपस्या है शिव को उसको भंग करने के लिए, अपने जो पंचशर हैं, जो 5 जो बाण हैं उसको चला के उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं, और भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोली भगवान शंकर ने, और कामदेव क्या हुए, वहीं पे भस्म हो गए। तो ये मदनार, मदन, कामदेव का पर्यायवाची क्या है, मदन। मदन को मारने वाला कौन होगा, मदन का शत्रु कौन है, शिव। मदनार कामदेव का पर्यायवाची काम है, कामार भी शिव का पर्यायवाची हो जाएगा, और ऐसे जितने भी काम रूप हो जाएगा, जितने भी चाहेंगे उतने शिव के पर्यायवाची बनाते चले जाएंगे, कुछ भी इसमें नया नहीं है। विदु का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा, तो विदुशेखर भी क्या हो जाएगा, शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। देवाधिदेव आप इनको कहते हैं, डमरू धारण किए रहते हैं इसलिए इन्हें डमरूधर कहते ही हैं। और जानते हैं कि आशु का अर्थ क्या होता है, शीघ्र जो प्रसन्न हो जाए, तोष संतोष करने वाला, जो शीघ्र संतोष कर ले उसे आशुतोष कहते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आशुतोष कहा जाता है, उमाकांत कहा जाता है, उमानाथ कहा जाता है। तो शिव के बहुत पर्यायवाची है, जितना आप सुनेंगे सोचेंगे उतना इनके पर्यायवाची सब बनते जाएंगे। याद कुछ नहीं करना है, बस समझते जाएंगे तो सारे शिव के पर्यायवाची आप सभी लोगों को क्या होंगे, याद आते चले जाएंगे। तो ये रहे शिव के पर्यायवाची। अब हम लोग देख लेते हैं पार्वती के पर्यायवाची में। पार्वती की पर्यायवाची में हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग पर्वत की पर्यायवाची पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग थे गिरि, हिम, ये सब क्या है, शैल, ये सब पर्वत के पर्यायवाची थे। तो मैंने वहां पे चर्चा की थी कि अगर उसमें आप जा जोड़ देंगे, सुता जोड़ देंगे, या फिर पुत्री जोड़ देंगे, तो फिर क्या हो जाएगी, वो पार्वती की पर्यायवाची हो जाएगी। तो गिरिजा, गिरसुता, गिरपुत्री, ये सब क्या है, पार्वती जी की पर्यायवाची है। हिमपुत्री, हिम तनया, तनया का अर्थ होता है पुत्री, पुत्री की पर्यायवाची हो जाएगी हिम तनया। शैल, शैल पर्वत का पर्यायवाची है, जा जोड़ दिए तो शैलजा हो गया, और सुता जोड़ दिए तो शैल सुता, ये सब पर्याय किसकी पर्यायवाची है, पार्वती की पर्यायवाची है। स्कंद माता, गौरी और सती, ये सब दोनों जानते हैं किसकी पर्यायवाची है, पार्वती की पर्यायवाची है। स्कंद माता इन्हीं को कहा जाता है क्योंकि ये स्कंद की माता थी। स्कंद कौन थे, कार्तिकेय। कार्तिकेय को स्कंद क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देवताओं के सेनापति थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है। कार्तिकेय को इसीलिए क्या कहा जाता है, स्कंद, इसीलिए कार्तिकेय का एक पर्यायवाची क्या है, स्कंद इनका पर्यायवाची क्यों है, क्योंकि ये देवताओं की क्या थे, सेनापति थे। और कार्तिकेय की माता कौन थी, पार्वती थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्कंद माता कहा जाता है। इन्हें गजानन माता कह सकते हैं आप, क्योंकि ये गणेश जी की भी माता थी, इसलिए इन्हें गजानन माता भी कह सकते हैं। बहुत सारी पर्यायवाची आप लोग बना सकते हैं ऐसे। अपर्णा भी कहा जाता है इनको। अपर्णा क्यों कहा जाता है, अपर्णा, जब ये शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी
तो इन्होंने इतना कठोर तप किया था कि अगर वो स्वयं से जो गिरे हुए जो पत्ते थे, जो फल थे, उसको भी नहीं खाती थी। तोड़ना तो छोड़ दीजिए, अपर्णा किसी को भी हाथ नहीं लगाती थी, एकदम भूख हड़ताल पे बैठ गई थी शिव को पाने के लिए। तो इसलिए इन्हें अपर्णा कहा जाता है। तो ये रहे पार्वती जी की पर्यायवाची कुछ। आ जाते हैं कार्तिकेय का, देख लेते हैं। कार्तिकेय की पर्यायवाची में कुछ प्रमुख हैं स्कंद। जैसे अभी मैंने बताया इन्हें स्कंद कहा जाता है। ये स्कंद भी कार्तिकेय का कई बार पूछा, स्कंद है। और फिर परभृत और ये विशाख, ये कुछ प्रमुख हैं कार्तिकेय की पर्यायवाची में। इनकी कुछ और पर्यायवाची हैं कुमार, स्कंद, षडानन, मयूर केत, रुद्र तेज, परभृत। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कार्तिकेय के पर्यायवाची। इनको कुमार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कई मान्यताएं मिलती हैं, कहा जाता है ये भगवान शिव के सबसे अग्रज पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। और कहा जाता है कि मां पार्वती ने इन्हें श्राप दिया था कि आप हमेशा बाल रूप में ही रहेंगे, बड़े नहीं होंगे, इसलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। स्कंद क्यों कहा जाता है? ये मैंने बताया कि ये देवताओं के सेनापति थे, इसलिए इन्हें स्कंद कहा जाता है। षडानन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे चर्चा की भगवान शिव क्या थे? पंचानन थे। जब पिता 5 मुंह वाला होगा तो बेटा क्या होगा? बेटा तो बाप से आगे रहेगा ही। तो ये क्या थे? इनकी 6 मुख थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? षडानन कहा जाता है। ये ऐसी मजाक था, ये कहानी बनाया क्योंकि ये पंचानन थे, क्योंकि उनके 5 मुख थे। इनके पुत्र को कार्तिकेय को कितने मुख थे? 6 मुख थे, इसलिए इन्हें षडानन कहा जाता। मयूर के, इनके ऊपर एक जो ध्वजा, किसकी ध्वजा? मयूर की, मोर की ध्वजा रहती है। रुद्र तेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रुद्र का क्या होता है? पर्यायवाची है सूर्य का, सॉरी शिव का पर्यायवाची क्या है? रुद्र है। तो रुद्र शिव के तेज से ये पैदा हुए थे। इनकी कहानी जब पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि ये काम वासना से नहीं पैदा होते हैं, शिव के तेज से पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रुद्र तेज कहा जाता है। विशाख भी कहा जाता है, एक राक्षस को मारने के कारण इन्हें विशाख बनाया कहा जाता है। परभृत, परभृत का अर्थ होता है जिसका पालन पोषण कोई और करे, जिसका पालन पोषण कोई और करे उसे क्या कहा जाता है? परभृत। इसीलिए परभृत एक और पर्याय, कोयल का भी पर्यायवाची क्या है? परभृत है, क्योंकि कोयल का जो पालन पोषण है वो कौन करता है? आप सभी को पता है कि कौवे करते हैं। कोयल अपने जो अंडे हैं वो कहाँ देती है? कोयल के कौवे के घोंसले में देती है, इसलिए परभृत किसका पर्यायवाची है? कोयल का। और कार्तिकेय के बारे में पता है ये कि इनका जो पालन पोषण है वो, ये पूरी कहानी है किसने किया था? सप्तऋषि की पत्नियों ने किया था। ये सभी आप सभी लोगों को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब देख लेते हैं कामदेव की पर्यायवाची। कामदेव की पर्यायवाची में आप सभी लोग जानते हैं कि जो कामदेव हैं उनके पास एक धनुष होता है, और उसमें जो बाण रखने के लिए जो कमान होती है उसमें 5 ही तीर होते हैं, और जो 5 तीर होते हैं वो क्या होते हैं? पुष्प के होते हैं। 5 प्रकार के पुष्प के वो धनुष बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पंचशर। इनके पास 5 शर होते हैं। शर किसका? धनुष का पर्यायवाची है। तीर का पर्यायवाची, तो इनके पास 5 तीर होते हैं, तो पंचशर कहा जाता है। पुष्प धनवा, इनका जो धनुष है वो क्या है? पुष्प का बना होता है, फूलों का बना होता है, इसलिए पुष्प धनवा कहा जाता है। ऐसे वाक्य दे दे कि जिसका धनुष है पुष्प, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पुष्प धनवा। और पुष्प देश में कौन सा समास है? तो क्या हो? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये कामदेव के लिए रूढ़ हो चुका है। मदन, जो कामदेव क्या करते हैं? एकदम मद को पूरी तरह से मदमग्न कर देते हैं, काम को इतना तीव्र कर देते हैं, इसलिए इन्हें मदन कहा जाता है। मनोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि काम की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है? मन धन जय, मन में उसका जन्म होता है, इसलिए इसे मनोज कहा जाता है। इसे मनसिज भी, इसका जन्म कहाँ होता है? मन में होता है। अनंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैं बताया कि भगवान शिव ने इनको पूरी तरह से जला के राख कर दिया, उसके बाद भी ये काम प्रवृत्ति को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एक दूसरी परिभाषा ले सकते हैं कि अनंग, काम का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? मन में होता है। इसके लिए किसी प्रकार के अन्य शरीर के हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है। जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, किसी प्रकार की कुछ कमी होती है, उसके अंदर भी काम भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि इसका जन्म कहाँ होता है? मन में होता है। इसलिए अनंग भी क्या है? कामदेव का पर्यायवाची है। और यहां पे ले सकते हैं रतिनाथ, रतीश।
रतिपति, रति स्वामी। आप जानते हैं कि कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम क्या था? रति था, तो इसलिए रतिनाथ, रति स्वामी, रतिपति कामदेव की पर्यायवाची हो जाएंगे। रतिधन ईश, रति दीर्घ संधि हो जाएगी, रतिधन ईश, रतीश। रतीश में कौन सी पर्यायवाची है? रतीश में दीर्घ संधि है, उसमें कौन सा, ये किसकी पर्यायवाची है? कामदेव की पर्यायवाची है। रतिधन ईश, रति के ईश। इसी तरह से सतिधन ईश, सतीश। सतीश भी क्या है? सतीश शिव का पर्यायवाची है। सती के ईश कौन थे? शिव थे, इसलिए सतीश किसका पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची है। लेकिन रतीश किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। अतनु, अनंग के साथ साथ अतनु भी क्या है? बिना तन के, बिना स्तन के, बिना शरीर के कौन रहते हैं? उत्पन्न होते हैं कामदेव। कामदेव की पर्यायवाची है। और इसी के साथ साथ कुसुमायुध, कुसुमायुध, कुसुम प्लस आयुध, जिसका आयुध ही, जिसका हथियार ही कुसुम हो, फूल हो, उसको वो किसका हथियार होता है? कामदेव का हथियार होता है, इसलिए उसे कुसुमायुध भी कहा जाता है। इसे रथ के पति होते हैं, इसलिए इसे रति सखा भी कहा जाता है। इनके पास पुष्प का चाप होता है, धनुष, इसलिए इन्हें पुष्प चाप भी कहा जाता है। इनका पुष्प ही क्या है? हथियार है, इनको इसलिए पुष्प चाप भी कहा जाता है। पंचसर, पुष्पेशु, पंचबाण, ये सब क्या है? कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो याद नहीं करना है, बस समझना है और हमेशा अपने मन मस्तिष्क में उस कहानी को जोड़ के रखना है। यम की पर्यायवाची देख लेते हैं, ये बहुत पूछता है। दंडधर, दंड को देने का, जो दंड धारण करने वाला आता है, जो दंड देने का जो अधिकारी है, वो किसे माना जाता है? यम को माना जाता है। भानुसुत, आप सभी को पता है कि जो यम है, यम किसके पुत्र हैं? भानु के, सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें भानुसुत भी कहा जाता है। महिषी वादक, इनका जो वाहन है वो क्या है? महिषी वादक है। वक्रोदर, आप सभी ने अगर यम का जो कहीं चित्र देखा होगा तो आप सभी लोगों ने क्या पाया होगा? इनका जो पेट होता है, वक्र मतलब क्या होता है? वक्र मतलब टेढ़ा, उदर मतलब पेट। ये जो पेट है, जो उदर है, वो क्या होता है? बहुत टेढ़ा होता है, ऐसे निकला सा रहता है आगे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वक्रोदर कहा जाता है। क्षय भी कहा जाता है। प्राणांतक, प्राण का अंत करने वाला भी इन्हें कहा जाता है। प्राणार मतलब प्राण का शत्रु, अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है, इसलिए प्राणार भी किसका पर्यायवाची है? यम का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची देख लेते हैं। दिक्पाल, दिक का अर्थ होता है दिशाएं, हर दिशाओं से हम लोगों की रक्षा करने वाले कौन है? देवता है, इन्हें दिक्पाल कहा जाता है। जो अमर्त्य हैं, जिनकी मृत्यु नहीं होती, उन्हें भी क्या कहा जाता है? दिक्पाल कहा जाता है। जिसके पास शक्ति होती है, हम उसी को क्या मान लेते हैं? देवता मान लेते हैं। विबुध, विबुध भी, इनके पास विबुध प्रकार का ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? देवता की ये पर्यायवाची है। निर्जर, निर्झर नहीं होता है, निर्झर झरने का पर्यायवाची हो जाएगा, जो झर जाए। निर्जर, जर का अर्थ क्या होता है? ये जो नुक्ता वाली जो जर हो गई, बिंदी वाली जो नुक्ता वाला जो जर होगा, इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जर का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा। इसका अर्थ होता है थोड़ा। जो नुक्ता वाला जर है उसका अर्थ होता है थोड़ा, और इस जर का अर्थ क्या होता है? जो कभी, जर का अर्थ होता है बूढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया? निर मतलब रहित, जो कभी बूढ़ा ना ही हो, वृद्ध ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? देवता कहेंगे। इसलिए देवता का एक और पर्यायवाची है निर्जर। आदित्य, आप सभी लोग जानते हैं कि जो देवता थे वो अदिति के पुत्र थे, और जो राक्षस थे वो दिति के पुत्र थे, तो आदिति से आदित्य बनाए, आदित्य कहलाए। अजर, ये अजर होते हैं, देव हैं। अदिति नंदन, अदिति के पुत्र थे, इसलिए इन्हें अदिति नंदन और आदित्य कहा जाता है। ये रहे देवता के पर्यायवाची। अब जो धरती का जो देवता है, जिसे आज तक धरती का देवता माना जाता है, कि मतलब आज जो वर्ण व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था पे नहीं, ज्ञान के आधार पे जिसे धरती का देवता माना जाता था, उसे क्या कहा गया? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या है? द्विज। द्विज मैं कल बताया था, द्विज का अर्थ क्या होता है? द्वि मतलब दो, ज का उपपद का क्या अर्थ है? जो जन्म लेना, जो दो बार जन्म लेगा उसे हम क्या कहेंगे? द्विज कहेंगे। एक बार तो ब्राह्मण का जन्म होता है, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी इच्छा शक्ति के कारण वो ज्ञानार्जन करता है, ज्ञानी बनता है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण का दो बार जन्म माना जाता है, इसलिए द्विज का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। द्विज किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का। पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, और फिर हाथी भी दो बार जन्म लेते हैं, अंडज भी दो बार जन्म लेता है, दांत भी, सांप भी, ये सब क्या है? द्विज के पर्यायवाची। द्विज किसके? सबके पर्यायवाची है द्विज। द्विज अनेकार्थी शब्द है। नागर, नागर शब्द नगर से लिया गया है, कि ऐसा माना जाता है कि पहले जो
सभ्य थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो शहर में रहते थे, उसके लिए इन्हें नागर कहा जाता है। विप्र भी इन्हीं को कहा जाता है। यति, यति शब्द यति से बना है, जो स्थिर हो जाए, जो धैर्यवान हो जाए उसे यति कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्या होते हैं, जो ज्ञानी होता है वो धैर्यवान हो जाता है, उसके पास धैर्य आ जाता है, वो जल्दी अपना धीरज नहीं खोता, इसलिए इन्हें यति कहा जाता है। धरेश, धरा धन ईश, धरा का जो ईश है, देवता है, उसे क्या कहेंगे, धरेश कहेंगे। तो ब्राह्मण को धरेश कहा जाता है। भूपति, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का जो स्वामी है। पति, विप्र रिपीट हो गया 2 बार। भूदेव, जो भूमि का जो देवता है उसे का भूसुर, सुर का अर्थ देवता में देव और पृथ्वी की पर्यायवाची मिला करके आप क्या बना सकते हैं, ब्राह्मण का पर्यायवाची बना सकते हैं। महिदेव अग्र जन्म, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म पहले होता है, आगे हुआ, इसलिए इसे अग्र जन्म भी एक पर्यायवाची है देवता का। देख लेते हैं राक्षस का जो पर्यायवाची है। राक्षस का पर्यायवाची बहुत आसान है। आप सभी लोग ऐसे जो भी क्या करते हैं, आप सभी लोग हमेशा डरते हैं, देखते हैं कि जब रात में क्या आते हैं, बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हैं दादा दादी के द्वारा कि रात में राक्षस आते हैं, डरते हैं। तो जो रात में जो चलने वाले हैं वो सब क्या है, राक्षस है। आजकल तो बहुत सारे लोग रात में ही विचरण करते हैं, तो वो सब किस प्रवृत्ति में आएंगे, राक्षस की श्रेणी में आएंगे। जो लोग विचरण करते होंगे वो अपने आप को राक्षस ना समझे, ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। निशाचर, निशा रात्रि की पर्यायवाची है। निशा में चलने वाला, चर का चलने वाला, तो निशाचर कौन है, राक्षस। तम, तम मतलब अंधेरा, अंधेरे में चलने वाला तमचर राक्षस का पर्यायवाची। असुर जानते हैं। सुरारी, सुर का अर्थ होता है देवता, देवताओं का अर्य कौन है, शत्रु कौन है, राक्षस। हमेशा युद्ध होते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे युद्ध होते रहते थे। यतुधान, यति किसका पर्यायवाची था, यति देवता का भी पर्यायवाची था, जो स्थिर हो जाते हैं, और ब्राह्मण का भी पर्यायवाची यति था, तो यति से यतुधान बना हुआ है। पिशाच जानते ही है, ब्राह्मण का पर्याय, सॉरी राक्षस का पर्यायवाची है। रात्रिचर, जो रात्रि में चलने वाला होता है उसे रात्रिचर कहते हैं, राक्षस चलते हैं। रजनीचर भी इन्हें कहा जाता है। देवरूप, देवताओं का जो रिपु है, शत्रु कौन है, राक्षस कहा जाता है। दानव जानते ही है। शंबर, शंबर नाम का एक राक्षस हुआ था, इस शंबर नाम के राक्षस पे ही इसका नाम क्या पड़ गया, एक पर्यायवाची पड़ गया शंबर। ये एक राक्षस था, उसका नाम ही शंबर था। तो ये शब्द याद रखिएगा, शंबर किसका पर्यायवाची है। मैं कहा था ना 1-2 शब्द ऐसे होंगे जिनको याद करना पड़ेगा। ये शंबर नाम याद रखिएगा, शंबर नाम का एक राक्षस था, तो ये राक्षस का पर्यायवाची है। देख लेते हैं कुबेर, जिसकी जरूरत आजकल सबको लगभग पड़ी रही है, इसके बिना किसी का काम ही नहीं चलता। कुबेर के बिना, कुबेर को क्या माना जाता है, धन का देवता माना जाता है, अर्थ का देवता माना जाता है। अर्थनाथ, अर्थपति, अर्थ स्वामी, धनाढ़, धनद, धनद, धनपति, ये सब क्या होंगे, कुबेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अलंकेश, अलकाधिपति, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो राज्य माना जाता है अलका कि ये राजा माने जाते हैं, अलका राज्य की ये ईश माने जाते हैं, वहां के राजा माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, अलकाधीप कहा जाता है, अलंकेश कहा जाता है। तो ये कुबेर के पर्यायवाची हो गए। इतनी पर्यायवाची में मुझे लगता है कि अगर आप सभी लोगों ने ध्यान से अगर समझा होगा इसको, तो 1-2 को छोड़ करके कोई पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता नहीं। और ये सारे पर्यायवाची आप सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप सभी लोगों ने इस पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाया, इसको शब्दों को समझने का प्रयास नहीं किया, शब्दों को तोड़ के नहीं देखा, उसको जोड़ के नहीं देखा, उसके अर्थ पे नहीं गए, उसके शब्द निर्माण पे नहीं गए, इसलिए इसको रटना पड़ता था कि शिव का पर्यायवाची ये होगा, काम का कामदेव का पर्यायवाची ये होगा, विष्णु का ये होगा, कृष्ण का ये होगा। लेकिन अगर एक बार समझ गए तो फिर पर्यायवाची में क्या है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आपको ब्राह्मण का पर्यायवाची बनाना है तो क्या करेंगे, भूमि और देवता, पृथ्वी और देवता के पर्यायवाची को जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण का पर्यायवाची बन जाएगा। राक्षस का पर्यायवाची बनाना है तो उसमें निशाचर, निशा का जो रात्रि की जो पर्यायवाची है उसको जोड़ देंगे, राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे हम लोग वहां जोड़ के शुरुआत में पढ़े थे, जल की पर्यायवाची से कमल, बादल और समुद्र की पर्यायवाची, वैसे सारी पर्यायवाची को हम लिंक करके कर सकते हैं। तो ये रहे हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो कुछ प्रमुख पर्यायवाची के जो शब्द हैं, जो मुझे लगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है, जो मैंने एनालिसिस किया, यहाँ से पूछे जा रहे थे। और 1-2 छूटे होंगे तो जो हम लोग अभ्यास वाला करेंगे वहां पे हम लोग इसमें जो छूटे होंगे उनको शामिल कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये आसानी से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे कोशिश करूंगा कि जो इसके बाद जो
पशु पक्षियों से जो संबंधित जो पर्यायवाची के शब्द हैं वो भी इसी आसान तरीके से समझाया जाए, ताकि आप सभी लोगों को जो मन मस्तिष्क है जिसके ऊपर परीक्षा का बहुत ज्यादा प्रेशर है, उस पर प्रेशर कम पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।